नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यवर्त में, जहां बात होगी भारत की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतवर्ष के उस कालखंड की जो साक्षी रहा नंद वंश के पतन एवं मौर्य साम्राज्य के उदय का। एक सूर्य के उदय का जो मगध साम्राज्य की त्रस्त प्रजा को अंधकार के शासन से मुक्त करके स्वर्णिम युग में ले गया। पर हर सूर्य को आसमान की जरूरत तो होती ही है। आज हम उसी अंबर की बात करेंगे जिसकी छाया तले एक महातेजस्वी सूर्य ने भारतवर्ष को अपनी तेज से प्रज्वलित किया। बात है आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व की, जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था और इस साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। पर इस साम्राज्य पर एक ऐसे शासक के शासन का ग्रहण लगा हुआ था जो इस महान साम्राज्य की विरासत को अपने दुराचरण से कलंकित कर रहा था। यह थे महाराज धनानंद, जिन्हें सिर्फ धन से आनंद मिलता था। उसने अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए थे। जनता के उपयोग की हर वस्तु, यहां तक कि पत्थर और लकड़ी पर भी कर लगा दिए थे। कहा जाता है कि सिर्फ कर की राशि से धनानंद ने 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर लिया था। इसके अतिरिक्त धनानंद हमेशा नशे और काम वासना में लीन रहता था। उसके इस व्यवहार से राज्य की जनता त्रस्त थी और वह अपने शासक से मुक्ति चाहती थी। चारों ओर राजा के अनेक दुश्मन बन गए थे। उसी समय राजा धनानंद ने अपनी छवि सुधारने के लिए एक दान केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे वह नाराज प्रजा में अपनी छवि सुधार सके। और इस दान केंद्र को चलाने के लिए एक ब्राह्मण की खोज की जा रही थी। इस बात की खबर तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक आचार्य चाणक्य को लगी, जिन्हें कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें अर्थशास्त्र, युद्ध नीति एवं राजनीति का विशेष ज्ञान था और उन्हें इन सब विषयों का विशेषज्ञ माना जाता था। अपनी इन्हीं कुशलताओं के कारण चाणक्य इस दान केंद्र के अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन देने राजमहल पहुंच गए। राजसभा में जाकर उन्होंने देखा वहां 9 कुर्सियां थीं, जिनमें से 8 पर नंदवंश के राजकुमार बैठे थे और एक आसन पर दान केंद्र के नए अध्यक्ष को चुनकर बैठना था, जिस पर चाणक्य स्वयं जाकर बैठ गए। जब नंदराज ने यह देखा तो तुरंत उन्हें पकड़कर पेश करने का आदेश दिया। यह सुनकर चाणक्य ने बिना किसी भय के शांतिपूर्वक उन्हें अपने इस आसन के योग्य होने का तर्क दिया और कहा कि हे राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ, अर्थशास्त्र का विद्वान हूँ, वेदों का ज्ञाता भी हूँ, इसलिए स्वयं को इस पद के योग्य मानता हूँ और इस कारणवश मैंने यह आसन स्वयं ग्रहण कर लिया। अगर किसी को मेरी योग्यता एवं ज्ञान पर संदेह हो तो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करके दिखाए। जिस पर राजा ने क्रोध में आकर उनकी कुरूपता का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बंदर कहकर संबोधित किया। यही नहीं, उनको चोटी से पकड़कर महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। इतने अपमान के बाद चाणक्य को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी बंधी हुई चोटी को खोलकर यह कहा, मैं शपथ लेता हूं कि अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक पूरे नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक दूं और मगध में धर्म की स्थापना ना कर दूं। तुम जैसे दुष्ट राजा से मगध की जनता त्रस्त हो चुकी है। तुम जैसे राजाओं के कारण ही भारत की महान भूमि कलंकित हो रही है। जिस चोटी को पकड़कर मुझे बाहर निकालने का तुमने आदेश दिया है, वही चोटी एक दिन तुम्हें सर्प बनकर डसने आएगी। आचार्य चाणक्य की इन बातों को सुनकर राजा अत्यधिक क्रोध में आ गए। उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दिया, जिस पर राजा के एक महामंत्री ने उन्हें क्षमा कर देने का आग्रह किया, जो चाणक्य के मित्र ही थे। राजा ने उन्हें जाने दिया। इस घटना के बाद चाणक्य महल से बाहर आ गए। अब आचार्य को पाटलिपुत्र के भावी उत्तराधिकारी की तलाश थी। दोस्तों, समय आ गया है आप सबसे विदा लेने का।
आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले भाग में। नमस्कार।